वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले गुरु चरण वंदना, श्री गणेश मनाओ मैं सुर संगीत कला की देवी शारदे माँ को ध्याओ मैं। आज बसो स्वर ताल कंठ, हाथ जोड़ अरदास करो। ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। और श्री राम के भक्तों तुमको भजन सुनाता हूँ। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बोली शीतला मैया चंदन पीढ़ुलिया गाए, तुझ पर सजायो। धीरे धीरे दिया जला, तोरे भुवन मालाई चूर फुलायो। भक्ति के भजन सुना, तोरे चरण मागाई मोहर लगाए। मोहर संग मागाई सोहर बिछिया, पावे पैजन
रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशम्। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास तीनर करहि कलप भरी घोर नरक महुमा। बोलिए श्रवण रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोले गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम भाटा गांव जहां अखिल विश्व नायक त्रिवेद संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ के बाद बतलाने वाले परम श्रद्धे पिता तुल्य बुजुर्गगण, इस वसुंधरा की गोद में मां धरती की गोद में
खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद नवयुवक साथियों उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच में श्री रामचरितमानस के 7 कांड के मर्मज्ञ नीर एवं क्षीर को भिन्न भिन्न करने वाले परम विवेकी आदरणीय निर्णायकगण एवं इस धर्म मंच के बहुत ही कम उम्र के सबके हृदय में अपना स्थान बनाने वाले ऐसे हमारे सिहावा क्षेत्र के कोहिनूर ये मंच के उद्घोषक आयोजक समिति की समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, ध्वनि विस्तार वाले भाई साहब, यूट्यूब में जो सहयोग कर रहे हैं भाई साहब, कौशल्या भंडार में जो भी सहयोग कर रहे हैं ऐसे समस्त आदरणीय जन को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 विकास खंड मंगल रोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जुर जुग पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे नादान बालकों की तरफ से आप सभी के पावन चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। कहते हैं कि जब कोई किसी के प्रणाम करते हैं तो हम उनको आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद रहो कहते हैं। हम लोग दूर से ही आप लोगों के प्रणाम किए हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि एक बार जोरदार ताली बजा के हम लोगों को आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे, ऐसे सभी से निवेदन है, प्रार्थना है। आइए श्री रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड, जहां बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास ते नर करही कलप भरी घोर नरक महु बास। सामान्य अर्थ यदि समझे तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही हैं, जो किनके तो बोले शिव जी की द्रोही है और मुझे प्रेम करते हैं, वे मनुष्य कल्प भर में घोर नरक में क्या करेंगे, निवास करेंगे। ऐसे बाबा तुलसीदास जी दोहा के नीचे हिंदी में जो लिखा है उस भाव को आपके बीच मैं रखने का प्रयास किया हूं। आइए आप हम सब मिलके इसी दोहा को आधार बनाकर, इसी दोहा को माध्यम बनाकर आप हम सब बाबा तुलसीदास जी ने एक जगह शंकर एक जगह शिव क्यों लिखा और भगवान श्री राम जी को शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ा, और इस शिवलिंग के जब स्थापना होते हैं तो माता सीता के बिना क्या ये पूजा संपन्न हो जाते हैं। ये सारी बात आप हम सब मिलके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्यारे श्रोता समाज सभी से हम निवेदन रहेंगे कि बहुत ध्यान से आप राम कथा का आनंद लेंगे। तो कथा प्रसंग कहां से शुरू होता है तो बोले समुद्र से। जेकर भी बेटी हुई महतारी मन से निवेदन है काबर सबो छन के ध्यान इकड़े रहना है। मैं गोठ्याहूं तो लोग उन्होंने समझ पाए है ना। वैसे लड़का है देवी के स्वरूप है, में कोई वो नहीं है ना। चलिए बोलिए श्री रामचंद्र की है नहीं। तो कथा जो प्रसंग है समुद्र के तट, और समुद्र के तट पर भगवान श्री राम जी के माध्यम से सेतु का निर्माण होता है। सेतु अर्थात पुल भगवान श्री राम जी के माध्यम से। और वशिष्ठ जी तो भगवान श्री राम जी को एक नाम दिया धर्म सेतु कहा। धर्म सेतु क्यों कहा? जैसे पुल का काम होता है दो किनारों को क्या करना, जोड़ना। जैसे राम कथा ये पावन ग्राम भाटा गांव में संपन्न हो रहा है, निश्चित रूप से हम सबको जोड़ के रख दिया है। तो सेतु का काम है
सेतु की विशेषता है, पुल की विशेषता है दो किनारों को जोड़ना। भगवान श्री राम को धर्म सेतु इसलिए कहा गया कि सबसे पहले भगवान राम किनको, तो बोले वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, ये दोनों को गुरु बनाकर दोनों को आपस में जोड़ दिया। क्योंकि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ये दोनों में अनबन थे, लेकिन परमात्मा ने दोनों को गुरु बनाया और दोनों को गुरु बनाकर प्यारे श्रोता समाज परमात्मा राम को एक नया नाम दिया जिनको कहा गया धर्म सेतु। आज वही धर्म सेतु का काम भगवान राम पुनः कर रहे हैं। नल नील के माध्यम से पुल का निर्माण होता है। वानरों ने पत्थर लाए है ना, और इस प्रकार से किनका, तो प्यारे श्रोता समाज पुल का निर्माण हो गया। पुल बंधने के बाद सुरम्य स्थान को भगवान राम देखते हैं तो अपने सभी वानर से कहते हैं कि भैया मेरे मन में यहाँ पर क्या, तो बोले कि परम रम्य उत्तम या धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करे यहाँ शंभु थापना, मोर हृदय परब कल्पना। तो परमात्मा राम अपने वानर से कहते हैं कि यहां पर मैं क्या, तो भगवान शिव की स्थापना करना चाहता हूं। किनकी स्थापना, तो बोले भगवान शिव की स्थापना। और शिव की स्थापना के पश्चात बाबा तुलसीदास जी लिखे कि लिंग था विधिवत करी पूजा। देखिए भगवान श्री राम विधिवत नियम के अनुसार किनका, तो बोले भगवान शिव की स्थापना करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं घर में सत्यनारायण की पूजा होता है कि नहीं होता है माता, थोड़ा बोलिएगा, सत्यनारायण की पूजा होता है कि नहीं होता है। जब भी सत्यनारायण की पूजा होते हैं तो निश्चित रूप से पति और पत्नी है ना, उस सत्यनारायण की पूजा में या कोई भी भागवत गीता है वहां पर पति और पत्नी बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठा कि लिंग था विधिवत करी पूजा। परमात्मा राम सीता के बिना, सीता जी के बिना क्या भगवान शिव की लिंग की स्थापना किए। तो हमारे कई संत लोग कहते हैं या चेपक कथा में बात आते हैं कि जब रावण को पता चला तो उन्होंने स्वयं अपने साथ किनको, सीता जी को लाया और सीता जी को लाकर भगवान राम को सौंपे और कहे भैया देखो शिव मेरे भी गुरु है, इसलिए मैं केवल पूजा के लिए लाया हूं और पूजा होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। यहां तक के श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में पूजा के लिए किनको, तो प्यारे श्रोता समाज रावण को ही आया, ऐसे कई संत लोग कहते हैं। तो विधिवत करी पूजा किनका, तो लिंग था विधिवत करी पूजा। देखिए एक होता है लिंग और दूसरा होता है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग भारत में 12 स्थान में है, इसलिए हम ज्योतिर्लिंग की चर्चा ना करके यहाँ पर लिंग था विधि करी पूजा। लिंग कितने, तो बोले 5 प्रकार के लिंग होते हैं माताओं, 5 प्रकार के। पहला क्या, प्रतिष्ठित शिवलिंग। प्रतिष्ठित शिवलिंग, प्रतिष्ठित शिवलिंग क्या, विधिवत जिनकी पूजा होते हैं, मंदिर में विराजमान रहते हैं भगवान शिव है ना। तो ऐसे शिव को क्या बोला गया, तो प्रतिष्ठित शिवलिंग कहा गया। एक दूसरा क्या हो गया, चर शिवलिंग। चर शिवलिंग किसे कहेंगे, जैसे ब्राह्मण लोग किसी के घर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तो पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो वो अपने थैला में रखे रहते हैं और जिस घर में जाते हैं उस घर में उनको भी अपने साथ ले जाते हैं, उनको कहा जाता है चर शिवलिंग। कितना हो गया, देखो मैं अकेला ही नहीं चर्चा करूंगा भाई, आप लोग भी चर्चा करेंगे। कितना हो गया, 2। पहला प्रतिष्ठित शिवलिंग, दूसरा चर शिवलिंग, तीसरा जो शिवलिंग है प्यारे श्रोता समाज उसको कहा गया स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग, स्वयंभू माने भूमि से स्वयं क्या रहता है, प्रकट हुआ रहता है। भूमि से स्वयं प्रकट हुआ रहते हैं, उनको कहा जाता है स्वयंभू शिवलिंग। चौथा जो है प्यारे श्रोता समाज जिनको कहा जाता है बिंदु शिवलिंग है ना, जो ताम्र पत्र में अंकित के रूप में रहते हैं उसको बिंदु शिवलिंग कहा गया। और 5वां जो है पार्थिव शिवलिंग।
पार्थिव शिवलिंग क्या, जिसको हम मिट्टी के बनाते हैं। जैसे माताएं लोग तीजा के उपवास रहते हैं, तीजा के उपवास रहते हैं, उस दिन आप मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं और मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधिवत आप उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद आप उनको तालाब में हो, नदिया में हो या नाला में हो, आप विधिवत उनको क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के शिवलिंग और 5 प्रकार के शिवलिंग जी की स्थापना करने के बाद भगवान श्री राम समुद्र के तट सभी को कहते हैं भैया कि शिव समान प्रेम मोहिनी दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि नहीं पावा, शंकर विमुख भक्ति चाह मोरी, सो नार की मुड़ मति थोरी। तो इस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना के बाद भगवान श्री राम आज किनको, तो प्यारे श्रोता समाज सभी वानर को, भालू को आज शिव की महिमा को बताने का प्रयास किया, शिव की विषय में बताने का प्रयास किया। और भगवान श्री राम जी को शिवलिंग की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ा, आइए एक भजन के बाद आप और हम सब चिंतन करने का प्रयास करेंगे। एक बार जोरदार जय बोलेंगे, बोलिए श्री रामचंद्र की। कहते ना, किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है, किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है। और जो मेरे राम की कथा को न सुने, और जो मेरे राम की कथा को न सुने, वो जबरदस्ती जिंदा है, वो जबरदस्ती जिंदा है, जबरदस्ती जिंदा है। आप सब राम की कथा से जुड़िए, भगवान की कथा से जुड़िए, जिससे हमारा ये मानव जीवन का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की श्री शिवाय। सबको बोलना है भाई, श्री शिवाय। ये तरफ श्री शिवाय। अच्छा, राम कथा सुने बार जोड़ी जोड़ी आओ कि नहीं आओ? जोड़ी जोड़ी का पति पत्नी नहीं आओ? बोला भाठा गांव में 2 जन लगा थे, एक तो वहदे डान बैठे हैं हमारे खेमराज यादव जी, और एक डनेदे डान बैठे केसनी यादव है नहीं, ये मन बढ़िया बैठे पति पत्नी। जोरदार ताली बजाओ कि मन राम कथा पर दोनों बैठे बढ़िया है। आओ एक भजन के बाद चर्चा करें। संगिया जब सत्संग उमरिया
ब्रह्म द्रोही शिव द्रोही ममदास ते नर करही कलप भरी घोर नरक मोह बास। प्यारे श्रोता समाज, प्रश्न उठता है कि भगवान श्री राम जी को भगवान शिव की लिंग की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान शिव की जगह में किसी और देवी देवता की स्थापना न करके किनका, तो बोले केवल और केवल शिव लिंग की स्थापना क्यों किया? तो इसके पीछे कारण यह है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत, ये हमारा भारत जो है, एक तो नीचे वाला जो है दक्षिण भारत कहलाया और ऊपर का जो भाग है वो उत्तर भारत कहलाया। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में उस समय, माने इसी कलयुग की बात है, कि दो परंपरा थी, है ना। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जरूर 12वीं के इतिहास में अध्ययन अभी कर रहे भी होंगे कि एक कहलाया शैव परंपरा और एक कहलाया वैष्णव परंपरा। शैव परंपरा के जो उपासक है वो भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन भगवान राम की पूजा नहीं करते थे। वैष्णव परंपरा के जो उपासक है वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन भगवान शिव की पूजा नहीं करते थे। यहां तक के शिव परंपरा के उपासक वैष्णव परंपरा के मानने वाले व्यक्ति के गला काटने के लिए तैयार थे। एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। इनको बाबा तुलसीदास जी ने चिंतन किया, इसको बाबा तुलसीदास जी ने विचार किया कि कैसे दोनों को जोड़ा जाए, दोनों को एक कैसे किया जाए। तो प्यारे श्रोता समाज, उसी हर बात को ध्यान में रखते हुए बाबा तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को और लिखने का प्रयास किया कि शिव के मानने वाले वैष्णव को भी माने और वैष्णव के शिव को मानने वाले वैष्णव को माने और वैष्णव के मानने वाले भगवान शिव को भी माने। ये बाबा तुलसीदास जी का चिंतन, ये बाबा तुलसीदास जी का विचार। नहीं तो माताओं, आज यहाँ पर आप राम की कथा को भी सुन रहे हैं और आप भगवान शिव जी के मंदिर जाकर आप जल अर्पित भी कर रहे हैं, जल अभिषेक भी आप लोग कर रहे हैं। नहीं तो पहले ऐसे नहीं थे। इसीलिए भगवान श्री राम जी दोनों मत के व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया। वैष्णव मत और शिव मत दोनों को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक जगह लाने के लिए क्या करते, प्रयास करते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम जी किनके, तो बोले शंकर भगवान की शिव की लिंग की स्थापना करते हैं। एक दूसरा, भगवान शिव के परम शिष्य कौन है, तो बोले रावण है। आप सभी को पता है रावण है। अब भगवान श्री राम विचार करते हैं कि मैं लंका में प्रस्थान करूं, उससे पहले मैं भगवान शिव को आराधना कर लूं, क्योंकि भगवान राम भी शिव के भक्त है और रावण भी शिव के भक्त है। जैसे स्कूल के समय में कोई विद्यार्थी कोई गलती कर देता है, तब कोई भी शिकायत करता उनके पालक के पास नहीं जाते, वो स्कूल में आते हैं और स्कूल में आकर कहते हैं कि गुरुजी, हर आपके अमुक विद्यार्थी हमारा नुकसान किया भाई, उधर अरहर बढ़िया था, है ना, तिवरा बढ़िया था, उनको सब तोड़ के पूरा चना वना है वो सबको तोड़ दिए हैं। वो गुरुजी के पास शिकायत करते हैं, तो गुरुजी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान श्री राम शिव जी की स्थापना के माध्यम से भगवान शिव को यह कहना चाहते हैं कि भगवान, मैं लंका में प्रस्थान करने वाला हूं और रावण आपके परम भक्त है, आपके परम चेला है। यदि हो सके तो अभी भी आप उनको समझा दीजिए। यदि रावण आपके बात मान ले और आपके बात को मानकर सीता को यदि वापस कर देंगे तो मैं लंका में चढ़ाई नहीं करूंगा। देखिए, परमात्मा राम की विचार है। भगवान राम को इसीलिए धर्म सेतु कहा गया माताओं,
इसीलिए भगवान को धर्म सिद्धू कहा गया। परमात्मा अभी भी धर्म को अपने जीवन में आत्मसात किए हैं, अभी भी धर्म के मार्ग में चलकर, है ना, कहा तो बोले लंका में जाना चाहता है, लेकिन वो युद्ध नहीं चाहता। इसलिए भगवान शिव की क्या किया है, स्थापना किया है। इसलिए शिव की, है ना, पूजा यहाँ पर करते हैं। तो ये एक कारण ये भी हो गया है। अब इसके पश्चात बाबा तुलसीदास जी लिखी कि शंकर प्रेम मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। प्यारे श्रोता समाज, दोहा में एक जगह क्या लिखा तो बोले शंकर लिखा, एक जगह क्या लिखा, शंकर लिखा, और एक जगह बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं शिव शब्द लिखते हैं। देखिए, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। भाई दोनों जगह एक ही शब्द लिख देना था, एक ही शब्द लिख देना था, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक जगह शंकर लिखा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। एक जगह शंकर लिखा तो दूसरे जगह क्या लिखा तो शिव लिखा। अब ये शंकर और शिव क्या है माताओं, इसी को आप और हम समझने का प्रयास करें। देखिए शंकर, पहले शंकर का अर्थ क्या है इनको जाने। तो बाबा तुलसीदास जी मानस के प्रथम कांड बाल कांड में श्लोक में लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपीनो। ये शंकर क्या है तो बोले विश्वास है। शंकर क्या है तो बोले विश्वास है। और व्यक्ति के जीवन में जब तक के विश्वास नहीं होगा तब तक के उसके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं हुई। सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा। जैसे विश्वास कैसे, अभी आपके गांव के मंडली बैठे थे, अभी आपके गांव के मंडली बैठे थे, तो इतना भीड़ क्यों नहीं हुआ? आप ही लोग बताना भाई। गांव के मंडली बैठे, वही लोग आयोजक है जो हम सबको यहाँ पर आने को भी अवसर मिला, आपको 3 दिन तक के राम कथा सुनने को अवसर मिला। वो लोग बैठे तो आप लोग क्यों नहीं आए हैं? गांव के जोगी, वही बात है ना, हर गांव की कंडीशन है। हम ही लोग अपने गांव हसदम बैठ जाते हैं ना, हम लोग को भी कोई सुनने के लिए नहीं आते जब तक के बाहर के मंडली। आपको विश्वास, यही विश्वास है कि नहीं नहीं अभी तो हमारे गांव के मंडली ही बैठे हैं। अब जब हमारे संचालक महोदय के माध्यम से जब कहा कि हसदा के मंडली बैठ गए, तब आपके जीवन में क्या हो गया? विश्वास। और उसी विश्वास के साथ आप आगे मंच तक क्या गया। तो बिनु विश्वास भक्ति नहीं हुई। व्यक्ति के जीवन में जब तक के विश्वास नहीं होगा, याद रखिए, व्यक्ति के जीवन में जब तक के विश्वास नहीं होगा, आपके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। तो ये शंकर कौन है तो बोले विश्वास है। तो परमात्मा राम सभी वानर और भालू के हृदय में क्या करना चाहते हैं? विश्वास स्थापित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां वो जा रहे हैं, लंका जा रहे हैं, वो लंका कोई सामान्य नगरी नहीं है, लंका कोई सामान्य स्थान नहीं है जहां रावण निवास करते हैं। वो रावण जिनके चलने से ये पृथ्वी डगमगाती है ना, वो रावण जिनके घर स्वयं पवन जो है उनके घर को सफाई करते, वरुण देव खुद पानी भरते हैं, ऐसे लंकापति रावण के लंका में जाना चाहते हैं। तो उससे पहले सबके हृदय में क्या? विश्वास को जागृत करना चाहते थे भगवान राम। तो माताओं, सबसे पहले भाव क्या? तो भगवान शंकर क्या है तो बोले विश्वास का प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपीनो। आपके हमारे जीवन में जब तक के विश्वास का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक के आप और हम सब किनको तो बोले शंकर जी को प्राप्त नहीं कर सकते, शिव को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या तो बोले शिव जी को कहा गया। अब शिव जी क्या है तो बोले विश्वास के प्रतीक है। शिव जी क्या है तो बोले विश्वास के प्रतीक है। और परमात्मा राम क्या है तो परमात्मा राम जो है ज्ञान के प्रतीक है।
व्यक्ति के जीवन में विश्वास और व्यक्ति के जीवन में ज्ञान यदि हो जाए तो निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर सकते हैं, संसार को पार कर सकते हैं। तो आज ज्ञान के जो प्रतीक भगवान श्री राम अपने हृदय में किनको, तो विश्वास, क्योंकि ज्ञान होने के बाद व्यक्ति के जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों को जोड़ने का प्रयास यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। इसलिए यहाँ पर पहला जो शब्द क्या लिखा, तो बोले शंकर शब्द लिखा। एक तो विश्वास हो गया, दूसरा शंकर का जो भाव है, दूसरा शंकर का जो अर्थ है वो है संहार के देवता। इस सृष्टि को संचालन के लिए तीन को नियुक्त किया गया। जैसे भगवान ब्रह्मा है, ब्रह्मा का काम क्या है, सृष्टि की रचना करना। भगवान विष्णु का काम क्या है, मीच गोठिया हूं तब कई जन के चूच गोठिया कह दिए। भगवान विष्णु का काम है तो इस सृष्टि में जोरदार ताली बजाओ नोनी बार पालन करना कैसे, ठीक है। अब तीसरा शंकर भगवान है नहीं, वो नोनी बताई यूट्यूब क्या घूमेते है बता नोनी क्या कर ले क्या है। भगवान शिव जो है शंकर जो है संहार के देवता है। भगवान शंकर विश्वास के भी प्रतीक है और भगवान शंकर जो है प्यारे श्रोता समाज वो संहार के भी क्या है, देवता है। इस प्रकार से बाबा तुलसीदास जी ने लिखा क्या कि शंकर प्रिय मम द्रोही, माने शंकर हर भगवान श्री राम कहते हैं भैया जो शंकर का तो प्रिय है लेकिन मेरा द्रोही है। अब कौन है, तो प्यारे श्रोता समाज यहाँ पर स्वयं लंकापति रावण है ना। शंकर प्रिय माने रावण को कौन प्रिय है, भगवान शंकर तो प्रिय है। भगवान शंकर की पूजा तो करते हैं, यहाँ तक कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने गला को भी काट देते हैं। कौन, रावण। तो शंकर को तो अपना सब कुछ मानता है, अपने गुरु मानता है, लेकिन परमात्मा राम को अपना क्या मानता है, शत्रु मानता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, मेरा जो द्रोही है। तो यहाँ पर कौन, तो प्यारे श्रोता समाज वो है लंकापति रावण। अब इसके पश्चात बाबा तुलसीदास जी लिखे शिव द्रोही मम दास। अब यहाँ पर शिव शब्द लिखा और ये शिव शब्द का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बताना चाहते हैं, आइए पुनः एक भजन के बाद जोड़ने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की। देखो भाई जोरदार ताली बजाओ और राम कथा के पूरा आनंद लेना है ना। शिव जी के बढ़िया सुंदर कथा है, सबके हृदय में शिव। अभी सब मंदिर जातो कि नहीं जाओ कि दुए दिन के एक लोटा जल है, एक लोटा जल सारी समस्या के है ना। होकर विषय में हमारा और सहयोगी व्याख्याकार हमारे भाई तीरथ वो बहुत बढ़िया बताते है ना। तो शंकर भगवान के सुधर ये कथा है ना। हम सबके जीवन में विश्वास हो, हम सबके जीवन में श्रद्धा हो तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन के कल्याण हो जाए, आपके हमारे जीवन के उद्धार हो जाए, है ना। और ये कितना राम के बढ़िया सुंदर भगवान राम है ना, कौन ला अपन सब वानर मल्ला। कितना सुंदर बात आप सबके बीच हम रखे के प्रयास करतन और कहते भी ना, राम की तारीफ करूं कैसे, राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में जोर नहीं। राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढो, मेरे राम जैसा कोई और नहीं, मेरे राम जैसा कोई और नहीं, मेरे राम जैसा कोई और नहीं। ये राम का चरित्र है, ये राम हम सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आइए पूरा एक सुंदर भजन से जुड़े। बोलिए श्री रामचंद्र की, बोले शंकर भगवान की। ऐसन भोले बाबा कैसे मना भे गौरा तैहर ऐसन राजा।
बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए पुनः चर्चा करें शंकर शब्द को जानने के बाद। दूसरा जो शब्द है शिव शब्द है। शिव द्रोही मम दास, जो शिव को अपना द्रोही मानता है और मेरा पूजा करता है, उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है। कौन? तो भगवान श्री राम जी अपने वानर के माध्यम से और बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से हम सबको सावधान किया है, संकेत किया है। तो शिव क्या है? तो बोले कल्याण तत्व है। शंकर यदि संहार का देवता है तो शिव प्यारे श्रोता समाज कल्याण के प्रतीक है। आपके हमारे जीवन में जो कल्याण करने वाले हैं वो कौन है? तो बोले शिव है। सभी देवता में सबसे जल्दी कोई प्रसन्न होने वाला देवता है तो वो है शिव जी है। शिव जी सबको दिए हैं, सबका कल्याण करते हैं शिव, सबका उद्धार करते हैं। लेकिन स्वयं शिव कैलाश में रहते हैं, न तो उनके पास घर है, न कोई छत है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। फिर भी शिव जो है बहुत मग्न में, बहुत आनंद के साथ, कौन? तो प्यारे श्रोता समाज भगवान शिव जी है, रहते हैं। ये शिव है। तो ऐसे शिव सबके कल्याण करने वाले हैं, सबके उद्धार करने वाले हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था, वो शिव जी के बहुत उपासक थे, शिव जी के बहुत उपासक। और जो उपासना करने वाला व्यक्ति है वो बहुत गरीब कमाता, साथ में विवाह तो हो चुके थे, कोई संतान नहीं थे, और तो और उनकी जो माँ है ना बूढ़ी हो गई, लेकिन वो दुनिया को नहीं देखी थी, माने अंधी थी। लेकिन वो व्यक्ति भगवान शिव के बहुत भक्ति करते थे, बहुत ज्यादा पूजा करते थे। उनकी पूजा, उनकी आराधना से कौन? तो बोले भगवान शिव है ना प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद भगवान शिव बोले कि भैया तुमने तो मेरा बहुत भक्ति की, बहुत पूजा पाठ किए, बहुत तपस्या के, साधना की, मैं प्रसन्न हूं, मांग। तो व्यक्ति बोलता है कि मैं क्या मांगू? शंकर जी ने कह दिया कि मांगना तो केवल एक ही है, एक तो अपने गरीबी को दूर करने के लिए कुछ मांगो, या संतान मांगो, या तो अपने बूढ़ी माँ जो देख सके, ये तीनों में एक ही मांगो। वो व्यक्ति भगवान शंकर से कहते हैं कि मैं थोड़ा से आ रहा हूं। इतना कह के वो व्यक्ति थोड़ा दूर गए और वो चिंतन किया। चिंतन करने के बाद, विचार करने के बाद वो व्यक्ति किनके पास? भगवान शिव जी के पास आए और भगवान शिव से कहते हैं कि भोलेनाथ, यदि आप मेरे तपस्या से, मेरे साधना से, मेरे पूजा पाठ से आप यदि प्रसन्न हो तो मुझे केवल एक ही वरदान दो। बोलो, हम तो देने के लिए ही प्रकट हुए। बोले तो भक्त कहते हैं कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के थाल में खाना खिलाते हुए देखे। देखिए वो भक्त की वरदान देखिए, मेरी माँ अपने पोते को किसकी थाल में? सोने के थाल में खाते हुए क्या करे? वो देखे। तीनों चीज आ गया कि नहीं आ गया? मने सोने के थाल मिल गया, गरीबी दूर हो गया, पोते को मने पुत्र भी मिल गया, और देखे मने उनकी मां भी क्या कर ली? देख ली। ये शिव है। शिव मने सबके कल्याण करने वाले, शिव मने सबके उद्धार करने वाले। इसलिए आपके हमारे जीवन में क्या? तो बोले शिव होना चाहिए। शिवो अहम, शिवो अहम माने एक भाव भी होता है कि मैं ही शिव हूं, अर्थात शिव वो आत्मा है जो हमारे रोम रोम में बसे है।
इसलिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंकर प्रेम मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। एक जगह शंकर लिखा तो दूसरा जगह शिव लिखा। कहने का मतलब यही है कि एक है संहार के देवता है और दूसरा जो है क्या, कल्याण के देवता। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि जो व्यक्ति शंकर को मानते हैं और मेरा द्रोही है, और जो शिव का क्या है, तो बोले जो शिव के द्रोही है और मेरा दास है, निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अब शिव के द्रोही कौन है, तो शिव के स्वयं द्रोही उनके ससुर कौन थे, दक्ष थे। भगवान विष्णु को तो मानते थे, उनको बराबर सिंहासन दिया, लेकिन स्वयं अपने दामाद को हर सिंहासन नहीं दिया। घर में पूजा पाठ के कार्यक्रम हुआ, उनको यहाँ पर आमंत्रण नहीं दिया। तो दक्ष जो है शिव का द्रोही था, और शिव के द्रोही होने के कारण दक्ष की स्थिति क्या होते हैं, प्यारे श्रोता समाज आप सभी जानते हैं, माने दक्ष के सिर को काट दिया जाता है त्रिशूल के माध्यम से। तो आप हम सब किनके, तो बोले दोनों का ही क्या करें, पूजा करें। और ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महु बास। माने जो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के भाव है, वो कहाँ, तो बोले कल्प में क्या करेंगे, निवास करेंगे। माने कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिन है ना, अभी तो 27 ये कल्प है बोलते हैं, अभी तो एक ही कल्प शुरू है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन क्या, तो बोले एक कल्प है। तो ऐसे व्यक्ति कहाँ, तो प्यारे श्रोता समाज कल्प भर क्या करेंगे, निवास करेंगे। उनका कल्याण नहीं हो सकता, उनका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए आप हम सब हम दोनों को माने, शिव को भी माने और किसको माने, जोर से बोलेंगे, किसको माने, राम को भी माने और शिव को माने। है ना, हम राम और शिव के विरोधी ना बने, दोनों को अपने हृदय में बसाए। हमारे जीवन में ज्ञान भी बहुत जरूरी है और हमारे जीवन में विश्वास का होना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक है। यदि हमारे जीवन में विश्वास है लेकिन ज्ञान ना हो तो वो भी बेकार है, और यदि है ना आपके जीवन में विश्वास है और ज्ञान ना हो तो भी व्यर्थ है। इसलिए दोनों का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति के माध्यम से जनमानस को समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि हम सबके हृदय में परमात्मा का वास हो, राम का वास हो, शंकर जी का वास हो, तभी आपके हमारे जीवन का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। आज आप हम सब बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, केवल हमारे जीवन में माने हमारे जीवन में जो आत्म संतुष्टि के लिए बैठे हैं। और ये राम कथा ऐसे भी है माताओं, ये रामायण जो तिहार है ना, कितना बढ़िया तिहार है। सोचिए, दीपावली इसी प्रकार एक जगह बैठ के मनाते हो क्या, जोर से बोलना भाई, मनाते हो क्या, है ना, नहीं मनाते हो। होली एक साथ मनाते हो क्या, अपने अपने मोहल्ले में मनाते होंगे, हम लोग तो जिधर घूम देते हैं। लेकिन माताएं लोग जो भी पर्व है आप लोग केवल और केवल अपने घर में मनाते हैं। लेकिन ये रामायण पर्व ऐसा है, ये रामायण तिहार ऐसा है कि पूरे गांव भर के लोग मिलकर एक जगह मनाते हैं, बहुत शांत भाव से मनाते हैं। कि नहीं मनाते, बताइए, मना रहे नहीं, ये रामायण पर्व है। ये रामायण पर्व माने हम सबको परमात्मा जोड़े हैं, राम जी जोड़े हैं। इसलिए धर्म सेतु का प्रसंग है, और इस धर्म सेतु के प्रसंग से आप हम सब अपने जीवन के कल्याण करें। मानस केवल सुने बस नहीं, मानस केवल सुने बस नहीं, बल्कि आप और हम सब अपने जीवन में आत्मसात करें, चिंतन करें, मनन करें, है ना, तभी आपके हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आइए, बाबा तुलसीदास जी ने दोहा में तो ये सारी बात आप सबके बीच रख दी, उसके बाद और नीचे के पंक्ति में बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, एक सुंदर भजन के बाद चर्चा करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। कहते हैं, किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, दुआ उनकी कबूल होती है, दुआ उनकी कबूल होती है जिन्होंने अपने माता पिता को अपने पास रखा, अपने पास रखा, अपने पास रखा। है ना, आप उपवास रखो चाहे जो भी रखो,
लेकिन यदि माता पिता हमारे साथ नहीं है तो मान के चलिए हमारा ये जीवन व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। आइए पुनः एक भजन से जुड़े, फिर नीचे क्या कहते हैं भाव को समझने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की श्री शिवाय। जोर से बोलना है, आजीबा से ताली एक करा के इसने चिल्लाऊ ना और इसने ताली बजाऊ। फलालीन के बहुत सीख के काया कह दी, ठीक कह देगा वो तो एक जगह चिल्लाते ताली बजाते माने सीख के इसे कह दिए, ये पाए कि आज एक बजाऊ ना कोई कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ और श्री शिवाय श्री शिवाय। एक लोटा जल सारी समस्या के हल। प्रदीप मिश्रा के विषय में बहुत जन टिप्पणी करते, लेकिन मैं अब तक बड़े ज्ञानी नहीं हूँ कि वो जो बोले हैं तो मैं टीका टिप्पणी कर सकूँ, मैं नहीं कर सकूँ भैया, है ना। आओ पुनः भजन से जुड़न। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की।
ते तनु तजी मम लोक सिधारे। जो गंगा जलो आन चढ़ाई सो साजुज मुक्ति नर पाई। होई अकाम जो छल तजु से भक्ति मोती मोरी ते ही शंकर दे। प्यारे श्रोता समाज, भगवान श्री राम जी अपने पूरे वानर दल को समझा रहे हैं और कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि। रामेश्वर, रामेश्वर तो कन्याकुमारी दक्षिण भारत में है। और रामेश्वर जो शब्द है उनका अर्थ देखिए। रामेश्वर माने राम का ईश्वर, रामस्य इति ईश्वर, राम के ईश्वर रामेश्वर। राम माने राम और ईश्वर माने शिव। जे रामेश्वर माने परमात्मा के द्वारा, भगवान राम के द्वारा जो स्थापित शिव जी के लिंग है वो क्या कहलाया? तो रामेश्वर कहलाया। माने जो रामेश्वर के दर्शन करेंगे, देखिए रामेश्वर कहाँ है? तो दक्षिण भारत में। और नीचे शब्द लिखे गंगा जलु, और गंगा कहाँ है? तो बोले उत्तर भारत में। जो रामेश्वर का दर्शन करेंगे वो तो मेरे लोक में आएंगे, लेकिन जो गंगा जल चढ़ाएंगे, देखिए गंगा जल अर्थात उत्तर भारत से कहां ले जाना है? दक्षिण भारत। तो जो गंगा जल चढ़ाएंगे उनको कौन सी मुक्ति? तो बोले सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है परमात्मा में क्या? एक हो जाना। चाहे जो मुक्ति है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, माने परमात्मा में, माने दोनों को जोड़ने का काम किया है प्यारे श्रोता समाज कि हाँ ना, एक तो दर्शन करना है तब लोक मिलेगा, लेकिन यदि आप गंगा जल चढ़ाओगे, है ना, दक्षिण भारत के लोग को भी कहा भैया यदि गंगा जल चढ़ाओगे तो मान के चलो आपको मेरा क्या मिल जाएंगे, तो मुझ में ही आप समा जाओगे। इस प्रकार से भगवान राम आज दोनों को जोड़ने का प्रयास किया। बाबा तुलसीदास जी एक समसामयिक, हाँ ना, ये प्रसंग है, ये शैव मत और वैष्णव मत को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास चिंतन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया। आप सब भी बहुत तालीनता के साथ भगवान शिव की कथा, भगवान राम की कथा को सुने, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, क्योंकि पीला बत्ती संकेत कर चुके हैं। आप सबको नमन प्रणाम। और इसी शब्द के साथ मोर कहानी है, मोर कहानी और का चीज आगे? दार भात भंडारण चूर के का कावर। अब 1:30 बज के 1 बजे संकेत दे, तो आप सब ला नमन। बोली भाषा में कोनो त्रुटि हुई सही एकल क्षमा चाहत। आओ एक अंतिम भजन के साथ आपके पावन धर्म में पहली बार आए के अवसर मिली। वैसे तो हमारे वरिष्ठ गायक बड़े भैया श्री गुरु संत साहू जी आज निज काम के कारण नहीं आ पाई, फिर भी हमारे छोटे भाई किशन साहू जी एक बार ताली बजा दो। आज हमारे बात ला मान के, है ना, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाती। आप सब ला पुनः नमन प्रणाम करते हुए आइए वाणी विराम। जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र बिजड़ा बताना
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।